और एमआर क्या होते हैं, उनके रिलेशन कैसा होता है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले टीआर का मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज सेल की जाती है, माना कि पेन सेल किए जा रहे हैं और पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपीज है और क्वांटिटी आप 10 सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100 रुपीज आपका क्या हो गया है, टोटल रेवेन्यू, जिसे टीआर कहा जाएगा। बट एमआर का मतलब क्या होगा, मार्जिन रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ पर 10 रुपए प्राइस थी, 10 पेन सेल करे। अब 10 रुपए प्राइस पे ही अगर 11 रुपए सेल कर 11 पेन सेल किए जाते हैं 10 रुपए पर, तो 11 पेन सेल करने पर 110 आपको टोटल रेवेन्यू मिलता है। बट ये तो टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू समझने के लिए इनमें चेंज कितने का है, 10 का। ठीक है, और इनमें क्वांटिटी में चेंज 11 में से 10 यानी 1 का, तो मार्जिन रेवेन्यू कितनी हो गई है, 10। तो ये तो हुआ फॉर्मूला टीआर और एमआर का, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब समझते हैं, इसको समझने के बाद कि इसको डायग्राम के रूप में अपन कैसे समझ सकते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो टीआर का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, सबसे पहले बढ़ रहा है, मैक्सिमम होता है और उसके बाद टीआर कम हो जाता है। आप चाहो नीचे टच करो, नहीं करो, आपकी इच्छा। ठीक है, फिर एमआर कैसा होता है, पहले गिरता हुआ पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव होता है। तो ये तो बढ़ता हुआ मैक्सिमम कम होता हुआ, ये पॉजिटिव गिर रहा है 0 और उसके बाद नेगेटिव होता है। बट अगर इन दोनों का एक साथ रिलेशन देखें तो क्या होगा, मैं दोनों का एक साथ डायग्राम बनाती हूं। यहां देखिए, ये है टीआर, ठीक है, और नीचे यहीं पर मैं बना देती हूं एमआर। ठीक है, जहां टीआर मैक्सिमम है वहां एमआर 0 हो जाएगा। ये हो गई आपकी एमआर और ये हो गई आपकी टीआर। ठीक है, जब टीआर बढ़ रही होती है तो एमआर गिर रही होती है पर पॉजिटिव है। जब टीआर मैक्सिमम है तो एमआर कैसी है, 0 है। जब टीआर गिर रही होती है तो एमआर कैसी है, एक्स अक्ष के नीचे नेगेटिव होती है। तो ये मैक्सिमम है तो ये 0 है। इसके पहले ये बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव पर गिर रही होती है। इसके बाद ये गिर रही है पर ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और ये तीनों पॉइंट ही इसी डायग्राम में दिए हुए हैं। थैंक यू।